उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम पर एक्शन जारी और दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जहां एक्शन लिया गया है, क्योंकि हापुड़ और महोबा में सीधे सीधे अपराधियों को फिर से बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं, या तो अपराध छोड़ दें या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। हापुड़ और महोबा में ये जो आरोपी पकड़े गए एनकाउंटर में, इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसे में योगी का इंसाफ एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। समझ में आ गया है कि कोई भी गलती उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इनामी बदमाश हो या फिर कोई शातिर अपराधी, हर एक को दबोचने और उनका एनकाउंटर करने के लिए स्पेशल एक्शन लिया जा रहा है। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए चुन चुन कर अपराधियों को बिल से निकाला जा रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए यूपी के हर जिले, हर शहर, हर चौक चौराहे पर जाल बिछाए बैठी है। जैसे ही किसी अपराधी की सूचना मिलती है, फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। एक तरफ योगी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है, अपराध और अपराधी पर लगाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ उनके आदेश का पालन करते हुए कानून व्यवस्था की मिसाल पेश कर रही है। महोबा में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी खुद को पुलिस से बचाने के लिए बदमाश ने फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो राजू अहिरवार नाम के बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही शहर में हुई चोरी की 2 वारदात का खुलासा होने के साथ ही चोरी के 13,000 रुपए और बाइक भी बरामद हुई। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर उक्त बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। उक्त बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा, चोरी के 13,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हापुड़ में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, जहां बदमाशों के साथ नगर कोतवाली इलाके में मुठभेड़ हुई। यहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें पैर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पकड़ा गया बदमाश चैन स्नैचिंग का आरोपी है, जिसके पास से चैन, अवैध हथियार, स्कूटी, 13,000 रुपए बरामद हुए हैं। घायल बदमाश गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद आमिर कुरैशी बताया जा रहा है। पुलिस उसके पीछे गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक सैमसंग फोल्ड फोन, 13,060 रुपए, एक चैन और 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और 315 बोर का एक तमंचा और एक काली स्कूटी बरामद हुई है। तस्वीर सहारनपुर की है, जहां 21 दिसंबर में अम्भेटा पीर बाजार में हुई लूट के अपराधियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ तो दूसरे को पुलिस ने दबोचा। सहारनपुर में 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ थी। पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा जो दूसरा अभियुक्त है उसे पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया है। ये दोनों अभियुक्त जो हैं कुछ दिनों पूर्व अम्बेटा में हुई जन सेवा केंद्र में हुई लूट के वांछित अभियुक्त हैं और इन दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे और 6 जिंदा राउंड 315 बोर के बरामद हुए हैं। साफ है, यूपी में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। उन्हें ही समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। अगर किसी ने कोई गलती की तो उसकी सजा साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार। आज दिन की शुरुआत दुखद खबर से हुई। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे। जितने आर्थिक सुधार 1991 में उन्होंने लाए, उसका सीधा असर आज की बढ़ती इकोनॉमी में हम देख सकते हैं। अलग अलग भूमिकाओं में उन्हें देखा गया। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे और उन्होंने अपना योगदान इस प्रकार दिया कि भारत आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। और ऐसे में आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम बड़े चेहरे उनके उस सफर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और 7 दिनों के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह बहुत से अपने अहम निर्णयों और अपनी आर्थिक नीतियों के लिए हमेशा हमारी पीढ़ियों के बीच याद किए जाएंगे। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं।
2024 जाते जाते वो गम दे गया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। 26 दिसंबर की तारीख हमसे वो शख्स छीन गया जिनके आर्थिक सुधार का लोहा पूरी दुनिया ने माना। देश ही नहीं, दुनिया भर में अर्थशास्त्र की अपनी जानकारी को लेकर धाक जमाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर से शोक की लहर है। मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलते ही नेताओं का उन्हें श्रद्धांजलि देने का तांता लग गया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और राहुल प्रियंका से लेकर खरगे तक देश के तमाम नेता उनके निधन पर दुख जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है और कैप्शन में लिखा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। तस्वीरें आप देख तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए हलचल बढ़ गई है। आपको ये काफिला जो दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 10 बजे का वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचने वाले थे और श्रद्धांजलि देने वाले थे। और देखिए आवास के भीतर थे, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाइए मुकेश, दिखाइए तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और ये गाड़ियों का काफिला देखिए सरकारी आवास के भीतर जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और यही समय तय किया गया था, ये बताया गया था कि ठीक 10 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पर। और ठीक अभी 10:01 का समय हो रहा है क्योंकि 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है। और उससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकारी आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनकी 19 साल की उम्र में 26 दिसंबर की रात 9:51 पर राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। क्योंकि उनको किसी भी तरीके से कोई सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने भी लगातार मशक्कत की थी लेकिन बचा नहीं पाया। और उसके बाद एक नोट जारी होता है जिसमें इस दुखद खबर को बताया जाता है कि इस देश के दिग्गज राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस देश में नहीं रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको बता दें अभी भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। देर शाम तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कई उपलब्धियां हैं। जब उनका जिक्र होता है उन उपलब्धियों को याद किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण में उनका एक विशेष योगदान रहा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। और उस आर्थिक उदारीकरण का जो एक समय था वो 1991 था। हम आपको बता दें मनमोहन सिंह जो हैं 2 बार के सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 2004 में शुरू हुआ था। 2009 तक पहला कार्यकाल पूरा हुआ, फिर 2009 से 2014 तक दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जिसे बहुत ही सफलतापूर्ण तरीके से उन्होंने निभाया। हर जिम्मेदारी को निभाया, देश के विकास में एक अहम योगदान निभाया। और ये कहा जाता है कि जब किसानों को लेकर एक बड़ा संकट था, किसानों के भीतर जो कर्ज को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो 2008 का वो समय था जब मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने 60,000 करोड़ का जो किसानों का कर्ज है उसको माफ किया था। और ये बार बार कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने इस देश में जो गरीबी को किस स्तर से